Okay. Very good morning to everyone. This side Rahul here and you are watching Exam Capital. गाइस जो स्टूडेंट यूजीसी नेट जून 2024 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। उनके लिए एग्जाम फॉर्म का नोटिस निकल चुका है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, और अब की बार एनटीए और यूजीसी ने मिलकर दो बड़े बदलाव किए हैं। ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड है, आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, एक तो उससे रिलेटेड है। दूसरा है कि आपका एग्जाम एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन। जैसे पहले क्या था कि एक दिन हिस्ट्री का हो गया, अगला दिन कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, इकोनॉमिक्स का, इस तरह कई दिन तक एग्जामिनेशन की प्रोसेस चलती थी। ठीक है, और तीसरी जो बड़ी अपडेट है वो आप लोग पहले ही देख चुके हैं और उसके बारे में आपको लोगों को पता भी लग गया होगा कि अब की बार एनटीए यूजीसी नेट रिजल्ट 3 कैटेगरी में अनाउंस करेगा। पहले ओनली 2 कैटेगरी में अनाउंस करता था, पहला था जेआरएफ, दूसरा था ओनली नेट। ठीक है, और अब की बार उन्होंने पीएचडी के लिए भी किया है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ नोटिस है। 20 अप्रैल को ये आपका नोटिस निकला है। ठीक है, ओपनिंग फॉर द पोर्टल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट जून 2024। ठीक है, 3 कैटेगरी, पहली है अवार्ड, जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, जेआरएफ मिलेगी और वो कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लायबल होगा, मतलब एलिजिबल होगा। ठीक है, सेकंड कैटेगरी है अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू द पीएचडी, कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन उसको जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी। ठीक, तीसरा जो बड़ा बदलाव हुआ है वो ओनली केवल कुछ कैंडिडेट को पीएचडी में एडमिशन के लिए ही एलिजिबल माना जाएगा, ना ही वो किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए एलिजिबल होगा, ना ही उसको जेआरएफ मिलेगी। ओनली ऑन उसको पीएचडी में किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, अब यूजीसी नेट जो है 83 सब्जेक्ट के लिए ये पेपर कंडक्ट करवाती है। और अब की बार जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है कि जो एग्जाम होगा वो ओएमआर सीट बेस्ड होगा। पहले जो एग्जाम होता था वो ऑनलाइन होता था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार ओएमआर सीट के ऊपर पेपर होगा पेन और पेपर्स के साथ। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया और अच्छा बदलाव है। मुझे ऐसा लगता था कि इसकी पर्सनली ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्होंने कभी कंप्यूटर बहुत कम यूज़ किया है उनके लिए बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि वो 3 घंटे तक कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक चलेगा, और 11 और 12 मई जिन स्टूडेंट्स की फीस पेंडिंग रहती है वो उसके लिए अपनी फीस को भर सकते हैं। 13 से 15 मई तक 3 दिन का टाइम आपको आपके फॉर्म में करेक्शन के लिए मिलेगा। यदि आपका फॉर्म में कोई कुछ पर्टिकुलर्स जो है वो गलत या रॉन्ग फिल होते हैं तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जाम सेंटर, बाद में एक वही हर बार की तरह जो इंटीमेटेड लेटर एनटीए इशू करती है वो अब की बार भी उसके थ्रू बताया जाएगा। अब सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब की बार एनटीए यूजीसी नेट ने सभी के लिए एक ही डेट रखी है, वो है 16 जून की। पहले क्या होता था, मैंने आपको थोड़ी देर शुरू में ही बताया था कि अलग अलग दिन पेपर कंडक्ट करवाया जाता था। जैसे एक दिन हिस्ट्री का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, कॉमर्स का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, पॉलिटिकल साइंस का हो गया, अदर सब्जेक्ट का हो गया। तो इस तरह से 10 से 12 दिन वो प्रोसेस चलती थी। लेकिन अब की बार एक ही दिन सभी सब्जेक्ट का क्या कर दिया गया, पेपर कर दिया गया। वो है 16 जून को सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं एक ही दिन सभी का पेपर होगा, और 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, चलिए, अगर फीस की बात करूं तो मैं जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1150 रुपये है। ठीक है, और जनरल जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओबीसी है या एनसीएल यानी नॉन क्रीमियल लेयर, उनके लिए 600 रुपये फीस है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए ये 325 रुपये है। ठीक है, थर्ड जेंडर के लिए भी ये 325 रुपये रहेगी। पिछली बार के मुकाबले में एनटीए ने ये फीस 400 रुपये बढ़ा दी है। पिछली बार लास्ट टाइम जो दिसंबर 2023 का एग्जाम हुआ था वहां पर जनरल कैटेगरी के लिए 1100 रुपये फीस थी। ठीक है, ओबीसी के लिए 550 रुपये फीस थी, और इनके लिए आई थिंक 275 रुपये फीस थी। ठीक है, तो ये दो बड़े बदलाव किए हैं। पहला, अब की बार एग्जाम जो होगा ओएमआर सीट बेस्ड होगा। दूसरा जो है
वो है कि एक ही दिन सभी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये था बिग अपडेट। 20 अप्रैल से 10 मई तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म चलेगा, तो जल्द से जल्द इसको फिल कर लीजिए। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई और लेटेस्ट अपडेट अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।